हेलो दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपके बोर्ड के पेपर में अब बहुत ही कम समय बचे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, अपनी स्टडी अच्छे से करें, क्योंकि यही जो 1-2 महीने के आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे वही नंबर आपके बोर्ड में दिखेंगे। तो आप इसमें अच्छे से मेहनत करें, उसके बाद आपके पास और समय होंगे, आप उसमें अपना अतिरिक्त कार्य कर सकते हैं। तो मैं आज का जो टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण और रासायनिक बंध। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंटरनेट पर और ही कई वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर सर्च किए गए हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए जो बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। तो आप अगर इसे एक बार देख लेते हैं, एक क्लियर कर लेते हैं, बस एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी वीडियो होगी। यही दो टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से परिभाषा बताऊंगा, उसके उदाहरण बताऊंगा और हो सके तो यहीं पे याद कराऊंगा। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी से अगर आपको ये दिखाई ना दे रहा हो तो अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। और क्वालिटी मैटर नहीं करती, अगर आप मेरी आवाज़ सुन के याद करना चाहेंगे तो याद कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक्स हैं, एक है रासायनिक समीकरण, दूसरा है रासायनिक बंध। तो मैं बताऊंगा आपको ये दोनों कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है। और ये दोनों ये हमारे विज्ञान के हैं, विज्ञान के बहुत ही प्रचलित ये टॉपिक्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लें। तो मैं आपको एक बार परिभाषा पढ़ के अच्छे से बता देता हूँ। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थ और उत्पादों के बीच संबंध को दर्शाता है। अच्छे से एक बार सुन ले। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थों और उत्पादों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे इसमें से मैंने उदाहरण लिखा है, इसमें से उत्पाद क्या है, अभिक्रिया कर्मक क्या है, वो मैं आप एक नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा वीडियो आपके लिए लाऊंगा। उसमें मैं इसको आपको क्लियर करा दूंगा किसी अभिकर्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं और किसे उत्पाद कहते हैं। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, इसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद में अच्छे से अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करा दूंगा, आप दिक्कत नहीं ना लीजिए। तो बीच संबंध को दर्शाता है, उत्पादों के बीच संबंध को दर्शाता है। एक बार अच्छे से क्लियर कराऊंगा, शांति से आप बढ़िया से देखिएगा एक बार। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थ और उत्पादों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो आपको अब समझने की जरूरत है, मैं कैसे समझाऊंगा, देखिए। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिक्रिया, दो पदार्थ होते हैं उनके बीच में जब आप क्रिया कराएंगे होने वाली प्रतिक्रिया, मतलब जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के बीच में जो उत्पाद, जो में हमें नया पदार्थ मिलेगा, जो नई चीज बनेगी, उसकी प्रतिक्रिया के बीच को जो संबंध होता है उसे दर्शाता है, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये परिभाषा आपके लिए मैंने छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा लाया हूँ, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिक्रिया अभिक्रिया करने वाले पदार्थ और उत्पादों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। उदाहरण, जल में संयोजक का समीकरण, आप अच्छे से देख लें। जल के संयोजक का समीकरण, संयोजक, अब देखिए क्या है उदाहरण, 2H2O प्लस O2। तो हमें जब दोनों का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जब हम यहाँ पे मतलब दोनों का रिएक्शन कराएंगे, दोनों को आपस में रिएक्शन करेंगे, तो हमें क्या बन के मिलेगा, H2O मतलब जल। लेकिन आप एक चीज देखिए, H2O आगे 2 लगा है, क्योंकि इसमें 2 लगा था और इसे संतुलित किएगा, ये 2 हट के यहाँ पे लग गया। आप अगर यहाँ पे नहीं क्लियर समझते हैं तो मैं एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा बना के, तो अच्छे से आप उसमें समझ सकते हैं कि ये 2 कैसे आया। बस अभी के लिए आप ये जान लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 अणु को मिलाने पर 2H2O बना है, और हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ पे 2 से गुणा होगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ पे 2 से गुणा होगा 4 हो जाएगा, मतलब 4 है। और ये O2 था, अगर O2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये अच्छे से। उदाहरण क्या है, 2H2O प्लस O2 गिव्स, इसे गिव्स कहते हैं, रिएक्शन कराने पर 2H2O प्राप्त होता है। तो ये पहले टॉपिक मैं सोचता हूँ आप क्लियर कर लिए होंगे अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लेंगे। अब दूसरा टॉपिक क्या है, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध वह बल है, रासायनिक बंध वह बल है जो दो एटम्स को एक साथ बांधकर उन्हें एक अणु बनाता है। 2 एटम्स मतलब जो छोटे छोटे पदार्थों के कण होते हैं, एटम्स होते हैं, जो उन्हें बांधता है आपस में एक दूसरे में जोड़ मिला के रखता है। तो एटम्स को एक साथ बांधकर उन्हें एक अणु बनाता है। अणु जो छोटों से अणु होते हैं उसे अणु कहते हैं, जो सूक्ष्म छोटे होते हैं उन्हें अणु कहते हैं। तो जो 2 एटम्स को एक साथ बांधकर उन्हें
एक अणु बनाता है, उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कोवलेंट बंध, आयनिक बंध। एक बार अच्छे से मैं दोनों अच्छे से क्लियर करा देता हूं आपको। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थ और उत्पादों के बीच संबंध को दर्शाता है। उदाहरण, जल के संयोजक का समीकरण 2H2O + O2 gives 2H2O। दूसरा हमारे पास टॉपिक है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध वह बंध का बल है जो दो एटम्स को एक साथ बांधकर उन्हें एक अणु बनाता है। उदाहरण, कोवलेंट बंध, आयनिक बंध। अगर आपको कोई और इसमें अगर कोई टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप उसका कमेंट करेंगे, मैं उसका आपको अच्छे से एक सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए दूसरे वीडियो में।